नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे। वो बाबा साहब अंबेडकर जो दलितों के भगवान हैं, दलितों के मसीहा हैं, दलितों के जीवन के बदलाव के प्रतीक हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर जो विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर जिनकी सिद्धांतों पे आरबीआई की रचना की गई है। वो बाबा साहब अंबेडकर जिनके प्रयासों से आज एससी एसटी ओबीसी वर्ग दो वक्त की रोटी नसीब कर पा रहा है और सरकारी नौकरी हो या एमपी एमएलए हो, उनको इसका सफलता का स्वाद चखने को मिल रहा है। और ऐसे बाबा साहब का अपमान जो संसद में किया गया, ये घोर निंदनीय है। इस अपमान के वक्त 131 सांसद एससी एसटी के सदन में मौजूद थे और सदन में रहने के बावजूद सिर्फ एक सांसद ने, भाई चंद्रशेखर ने, इस पे आवाज़ उठाई। बाकी सांसद मूक दर्शक बन के देखते रहे, चुपचाप बैठे रहे। उनको इस बात पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं सोची समझी प्रतीक हुई। ऐसे सांसदों को क्या कहा जाए? जब एससी एसटी का कोई मुद्दा आता है तो चुप रहते हैं, जब बाबा साहब का अपमान किया जाता है तो वो चुप रहते हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे अठावले हो, चाहे वो और एससी एसटी वर्ग का नेता हो, कोई इस बात पे आवाज़ नहीं उठाता कि उनके भगवान का अपमान हुआ है। आज जिस संसद पे वो बैठ रहे हैं, जिस संसद में बैठ रहे हैं, उस संसद में बैठने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया था। अगर बाबा साहब ये प्रावधान नहीं किए होते तो लोगों को एमपी एमएलए आईएएस आईपीएस कोई अन्य सरकारी पदों पे बैठना सपना होता और वो सिर्फ सपना देख करके अपना जीवन यापन करते। पहले के दौर में जिस प्रकार के एससी एसटी वर्ग की जो ज़िंदगी होती थी, ओबीसी की जो ज़िंदगी होती थी, वो नर्क के समान होती थी। अमित शाह का जो बयान है कि जितने बार अंबेडकर 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 जो बोल रहे हैं, उनका जो तर्क है कि जितने बार लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, उतने बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुल जाते, स्वर्ग पहुंच जाते। तो क्या स्वर्ग था, क्या नर्क था, ये किसी से कहना नहीं है। ये वही स्वर्ग की बात कर रहे हैं जिस स्वर्ग में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता था। ये वही स्वर्ग की बात कर रहे हैं जिस स्वर्ग में लोगों को शुद्ध खाना नसीब नहीं था। ये वही स्वर्ग की बात कर रहे हैं जिस स्वर्ग में लोगों को शुद्ध से वस्त्र नहीं होता था। ये वही स्वर्ग की बात कर रहे हैं जिस स्वर्ग में लोगों को सही से जीवन यापन नहीं होता था। उनको दूर दूर तक चप्पल हाथ में लेकर के चलना पड़ता था। ये वही स्वर्ग की बात कर रहे हैं जिस स्वर्ग में लोग उच्च पदों पे नहीं पहुंच सकते थे। तो इस बात जो रहेगा, तमाम साथियों को समझना होगा, एससी एसटी वर्ग के लोगों को समझना होगा। और समझने के बाद ये जो सांसद जो चुप बैठे हैं सांसद में, भवन में, सिर्फ सत्ता की मलाई चाव रहे हैं, इनको सबक सिखाना होगा। क्योंकि वो सांसद में अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं गए हैं, वो जनता की सेवा के लिए गए हैं। और जनता की सेवा के अलावा जो संविधान निर्माता हैं, जो हमारे एससी एसटी वर्ग के जो भगवान हैं, उनका भगवान का
अपमान हो रहा था उस समय ये चुपचाप बैठे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा, तब ये समझ में आएगी कि बोलना क्या है, करना क्या है। नहीं तो अगर इस अपमान का अगर बदला चुनाव में नहीं लिया गया तो ऐसे ही सांसद सदन पहुंचते रहेंगे और अपमान होता रहेगा हमारे महापुरुषों का, SC ST वर्ग के लोगों का, और एक चुपचाप बैठे रहेंगे। साथ में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस पार्टी को भी एहसास होना चाहिए, उनको सबक मिलनी चाहिए कि हमारे भगवान का अपमान का परिणाम क्या होता है। तमाम साथियों से अपील है कि ये जो भी जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, अठावले हो, या कि कोई और SC ST वर्ग का नेता हो जो हमारे हक अधिकार पे नहीं बोलता है, जो हमारे भगवान के अपमान पे नहीं बोलता है, उनको सबक सिखाने के लिए आने वाले चुनाव में तैयार रहें। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको आगे इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।